ये बात उस वक्त की है जब दिल हमारा पहली बार फिसला था। गणित में हमारा हाथ भी हल्का था और हाँ, हमने भी 10th के बाद पीसीएम का हाथ थामा था। बैठे थे मैथ्स ट्यूशन में, सब XYZ में से किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे और हम अभी भी मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत को समझ रहे थे। किसी ने बड़ी कॉन्फिडेंटली x = 100 कहा और पूरी क्लास हंसने लगी, ऑफ कोर्स मुझे छोड़कर। पता नहीं कैसे पर सर ने मुझे नोटिस किया और आंसर कहने को कहा। अब क्वेश्चन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था और पीछे वाले को बुरा न लगे तो मैंने भी कह दिया, सर सही तो कहा, x = 100। अब पूरी क्लास हंसने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो केवल वो मुस्कुरा रही थी, जैसे मानो शुक्रिया अदा कर रही थी। मेरे लिए मैथ्स क्लास में यूजुअली होना नया नहीं था, पर अब लग रहा था जैसे मानो साथी मिल गया था। मैं उसका नाम नहीं जानता था, स्कूल नहीं जानता था, बस ट्यूशन में आते जाते वक्त आंखों से हाय हेलो हो जाती थी और ऑकवर्ड से स्माइल के साथ वो मेरे बगल से निकल जाती थी। अब दिन भर तुम्हारा भाई बस इसी मोमेंट के वेट में रहता था। जिसे मैथ्स से नफरत थी और वो मैथ्स के ट्यूशन में कंसिस्टेंट रहता था। अब धीरे धीरे अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी बीत गई और अगस्त की बरसात आ गई। अब उसकी आदत थी टाइम से पहले आकर पीछे वाली सीट पर बैठने की और मुझे उसे देखने की, तो हम दोनों अक्सर वक्त से पहले आने लगे। बारिश में भीगे, फास्ट फूड के प्लान कैंसिल किए, लेकिन ट्यूशन हमेशा वक्त से पहले पहुँचे। मैथ्स में ना उसका इंटरेस्ट था ना मेरा। उसके जल्दी आने का रीज़न मुझे पता था और उसे मेरा। थोड़ी बहुत स्मॉल टॉक्स भी होने लगी थी और हाँ, इसी दौरान उसका नाम भी पता चला, इच्छा, यानी कि तमन्ना, यानी कि डिज़ायर, यानी कि ख्वाहिश दिल हो चुकी थी वो मेरी। अब धीरे धीरे बैक सीट पर बैठना हमारा दोनों का साथ में चालू हो गया और हाँ, ऑलमोस्ट फ्रेंड्स भी हो गए थे। एक दिन सुबह से बारिश हो रही थी और सर ने ट्यूशन से ठीक 10 मिनट पहले सबको पर्सनल मैसेज कर दिया कि आज ट्यूशन की छुट्टी है, लेकिन तब तक हम दोनों ट्यूशन पहुंच चुके थे। अब ताले लगे ट्यूशन सेंटर के आगे मैं, मेरी साइकिल और वो थी। बारिश भी धीमी हो रही थी और बगल वाले सलून पर पहले नशा की धुन बज रही थी और शहर की गलियां मानो हम दोनों को 1 घंटे के लिए बुला रही थी। अब सी वॉज द ब्रेव अमंग अस, तो सी आस्क्ड मोमोस। अब जो बारिश धीमी हो रही थी मानो थम सी गई थी, मानो भगवान ने मेरी सारी इच्छा एक ही बार में पूरी कर दी थी। और मैंने भी कह दिया, फ्राइड या स्टीम्ड? क्यों, तुम्हारा स्टॉल है क्या? अब उसके जवाब पे हम दोनों हंसने लगे और कदम साथ में आगे बढ़ने लगे। वो 1 घंटा 60 मिनट से कुछ ज़्यादा का था। उसमें बिताया एक एक पल अभी भी जहन में ताज़ा था। उसने बताया कि उसे सर्दियाँ कितनी पसंद हैं, सर्दियों में कोहरा और कोहरे में चाय उसे कितनी रास आती है। म्यूज़िक की वो बहुत बड़ी फ़ैन है और जब गाती है तो मानो वो खुद में खुद नहीं होती और वो सब होती है जो वो होना चाहती है। काश और शायद से उसकी काफ़ी बातें शुरू होती हैं। खुद को वो ड्रीमर कहती है और हाँ, हर ड्रीमर की मैथ्स तो वीक ही होती है। तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? जब उसने ये पूछा तो मैंने भी कह दिया, ड्रॉ अच्छा कर लेता हूँ। उसने अपनी R.D. शर्मा की बुक मुझे दी और कहा, लाना फिर लास्ट पेज पर कुछ ड्रॉ करके कर। वो 1 घंटा कितना भी बड़ा हो जाता, ख़त्म तो होना ही था और हो भी गया। वी वेव्ड बाय टू ईच अदर और हम अपने अपने घर को निकल गए। उस रात जब मैंने R.D. शर्मा की बुक को खोला तो लास्ट पेज पर 2.5 लाइनें लिखी थी, आई न्यू द आंसर वॉज 2। और मैंने जानबूझकर जवाब गलत दिया था और तुमने भी जानबूझकर ही जवाब गलत दिया था। मेरे अंदर ही अंदर मानो तूफान आ गया था और उस दिन मेरे अंदर के पिकासो ने मानो कुछ खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत सा एक्चुअली कुछ ड्रॉ किया था। मानो वो रात कट ही नहीं रही थी और कल के दिन के इंतज़ार में मेरी आंखें सो ही नहीं रही थी। अगले दिन लेकिन वो ट्यूशन आई नहीं, ना उसके अगले दिन और ना उसके अगले दिन। कुछ दिन बाद पता चला दैट शी फेल्ड इन हर मिड टर्म एग्जाम्स मैथ्स में, तो उसके घर वालों ने उसका ट्यूशन चेंज कर दिया। अब उस 2,500 पन्नों की किताब के लास्ट पेज पर लिखी 2.5 लाइन की क्वेश्चन अनसॉल्व ही रह गई। हम दोनों की मैथ्स वीक थी, इसलिए शायद हमारी कहानी अधूरी ही रह गई। कुछ कहानियाँ होती हैं जो अधूरी ही रह जाती हैं, कितना भी कोशिश कर लो मुकाम नहीं पाती हैं। ये मेरी वही इच्छा थी, कहानी थी, अधूरी कहानी। तो अगर अल्फाज पसंद आए हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।